Hey guys, welcome back to Study Buddy. Let's continue with the chapter solutions. तो हमने अभी तक concentration of solution, Henry's law और Raoult's law पढ़ लिया. Now let us get started with ideal and non-ideal solution. तो हमारा आज का heading है ideal and non-ideal solution. तो पहले हमें इससे पता चल गया होगा कि solutions जो होती हैं they are of two types, ideal solution and non-ideal solution. तो आइडियल सोल्यूशन एक ऐसी सोल्यूशन है, जैसे हम आइडियल सोल्यूशन को ना एक आज्ञाकारी इंसान की तरह लेते हैं कि अ पर्सन हु इज लाइक ऑलवेज लिसनिंग. राउल्ट्स लॉ मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा के रूल्स, ठीक है. तो एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल हर कंडीशन में ओबे करता है अपने मम्मा पापा की बातें, वो हो गई हमारी आइडियल, जो सबको चाहिए होती है, हर मम्मी पापा को चाहिए होती है कि हमारा बच्चा हमारी सारी बातें मान. तो अ सोल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ under all conditions of temperature and concentration. ठीक है. तो चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे उसके दोस्त हों, no matter what, this child is going to follow whatever their parents says. तो एक ऐसी solution जो obey करती है राउल्ट्स लॉ को under all conditions of टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. पर एक नॉन आइडियल ऐसी सोल्यूशन है जो कभी कभी आइडियल हो जाती है ना, कभी कभी आज्ञाकारी हो जाती है, कभी कभी सारे बातें मान रही होती है मम्मी पापा की, लेकिन अगर मान लो दोस्त आए हैं, अगर मान लो उस दिन पार्टी है, अगर मान लो उस दिन बर्थडे है किसी का, तो हर डिफरेंट कंडीशन में नहीं करेगा वो. मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होंगे, जैसे मान लो घर पे गेस्ट आए हैं तो वो बच्चा जो है बिल्कुल रूल फॉलोइंग हो जाएगा. मम्मी बोल रही है जाओ खाना लेके आओ सर्व करने के लिए, तो वो बच्चा सर्व करने आ रहा है. अदरवाइज जब गेस्ट नहीं है तो मम्मी बोलेगी खाना लेके आओ, तो वो बच्चा कहेगा मैं नहीं जा रहा. तो नॉन आइडियल ऐसा है जो सिर्फ कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई जाए उस पर, सिर्फ तब वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा, यानी तभी वो रूल्स फॉलो करेगा. कौन से रूल किया तो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ. तो हम बात करेंगे फिर अ सोल्यूशन दैट डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन. जो सारी कंडीशंस में नहीं करता बट कभी कभी कर लेता है लॉ को फॉलो. तो लॉ क्या था हमारा? लॉ हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि पी ए इज इक्वल्स टू काय ए पी नॉट ए. इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर, जब एक पार्शियल प्रेशर जो एक लिक्विड का है, यहाँ पर हमारा ए जो है वो सॉल्वेंट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन अ सोल्यूशन, जब एक सोल्यूशन में, तब इज इक्वल टू काय इंटू पी नॉट ए. और पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए हमारा पी नॉट ए वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्योर लिक्विड, जब वहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं है. तो हमने बोला था कि पी नॉट ए ज़्यादा है और पी ए कम है, ठीक है. तो वैसे ही पी बी भी सेम आएगा, पी बी काय बी पी नॉट बी, ये वाला सेम चीज़ पड़ा था. बट अब इस केस में ये वाला रूल तो फॉलो ही नहीं होता, ये लॉ फॉलो नहीं होता, तो ये हम ये लगा देंगे, इट इज़ नॉट इक्वल टू काय बी पी नॉट बी, ठीक है. अब थोड़ी कंडीशंस देखते हैं हम दोनों केसेस में. तो हमारे पास मान लो एक टेस्ट ट्यूब है और एक और टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों के अंदर का सामान हम ऐड करें. तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें यहाँ पर मेरे पास ए है जो 10 ml है, और मेरे पास एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसमें मेरे पास बी है जो 20 ml फिल्ड है, ठीक है. तो ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, याद रखना. अब जब हमने इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और मिक्स कर दिया, तो इसमें हमारे पास ये ए बी दोनों है, मिक्स है दोनों. तो कितना होगा ये टोटल मिला के? अब देखो 10 + 20, यहाँ कितना बनना चाहिए? 30 ml होना चाहिए टोटल. तो यहाँ जाके भी 30 ml देता है. बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो गई कि मतलब हमने ना क्या किया, इन दोनों को लिया और हमने इनको देखा, इसमें मैंने 10 ml डाला था, इसमें मैंने 20 ml डाला, मिक्सिंग करी और फिर उसको मेजर किया तो 30 ml आया. तो लाइक ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS वाला सीन हो गया. लेकिन मान लो ये 30 की जगह 20 ml आ जाता, यानी कम आ गया, या फिर इसकी जगह 40 ml आ जाता, तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो गई. अजीब चीज़ है होने को, लेकिन होती है. अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो नॉन आइडियल है, ठीक है. अब जैसे तुम सोचोगे कि एक बच्चा जो है वो हमेशा यही तरह का रिजल्ट देगा. मान लो हम बोलते हैं कि ये बच्चा आइडियल बच्चा है और ये बच्चा एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, लेकिन एक नॉन आइडियल बच्चा, तुम हैरान हो जाओगे कि एग्जाम है और ये बच्चा पढ़ाई कैसे नहीं कर रहा, ठीक है. तो वो नॉन आइडियल बच्चा होगा.
जिसका हमें समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि आइडियल के बारे में हमारे पास व्यूज़ होते हैं, नॉन आइडियल तो कुछ भी कर सकता है आइडियल बिहेवियर के अलावा ना। ओके, तो और कुछ कंडीशन में तो आइडियल बिहेवियर भी दिखाता है। तो इसमें कंडीशन क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द टू components are mixed, no change in volume when the two components are mixed। तो इसका हम लिखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी मिक्स करने पे जो चेंज इन वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होना चाहिए। तो वी मतलब ये क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 0 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी इनिशियल, ये होना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो यानी वी फाइनल क्या होगा इस केस में, देखो वी फाइनली 30 ml हुआ और वी इनिशियल हुआ 10 + 20 ml, जो भी 30 ml हुआ। ठीक है, तो कोई डिफरेंस हो ना, दोनों 30 है तो 0 होगा वी मिक्सिंग। और इसमें जो कंडीशन होगी इसमें होगा कि देयर मस्ट बी चेंज इन वॉल्यूम ऑन व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, कोई भी जब डेल्टा एच मिक्सिंग लिखते थे इज इक्वल टू 0, और इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। एंथैल्पी चेंज क्या होता है सबको पता है, एंथैल्पी चेंजेस कि एनर्जी में चेंज आएगा, तो वो 0 होना चाहिए। तो मतलब अगर इनिशियली इतनी एनर्जी जा रही थी तो इन दी एंड ऑल्सो एनर्जी उतनी ही जानी चाहिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो 0 होगा तो आइडियल है, नहीं होगा 0 तो फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, थर्ड अब हम देखेंगे ग्राफ। अब आइडियल का हमने ग्राफ देखा ही था, नॉन आइडियल का भी सीखेंगे, बट आइडियल का ऐसा ग्राफ था हमने बनाया था। यहाँ पर एक तरफ काय ए काय बी ये लिखो, फिर यहाँ लिखो काय ए, यहाँ लिखो काय बी, यहाँ पर एक जगह हम प्योर बी ले रहे हैं, एक जगह हम प्योर ए ले रहे हैं, दो इस तरह से करा। फिर यहाँ पर एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये हमारा पी ए था, ये हमारा पी बी था, यहाँ पे पी नॉट ए होगा, यहाँ पे पी नॉट बी होगा, यहाँ पर है पी ए इज इक्वल्स टू काय ए पी नॉट ए, ये पी बी इज इक्वल्स टू काय बी पी नॉट बी। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमें पी टोटल मिल जाएगा। सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पी ए प्लस पी बी, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब नॉन आइडियल के लिए हमें ना समझना पड़ेगा, नॉन आइडियल जो सोल्यूशन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो हमारी जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है ना वो चेंज हो जाती हैं, आइडियल में नहीं होती चेंज। आइडियल में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर, और नॉन आइडियल में ना डिफरेंस आ जाता है इंटरेक्शन में, इस वजह से वो नॉन आइडियल बिहेवियर देती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया था, तो एक आइडियल बच्चा जो हम करते हैं, तो हम कैसे आइडियल बच्चा कोई भी आइडियल नहीं होता बच्चा, वैसे कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होती, तो सब नॉन आइडियल होते हैं और सब बस कुछ ना कुछ कंडीशंस पे आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं, सिमिलर टू गैसेस या सोल्यूशंस। तो एक आइडियल बच्चा ऐसा बच्चा होगा जिसको हमने पूरी दुनिया से सेपरेट कर रखा है और उसे हम एक लैब में बड़ा कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसे बड़ा कर रहे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको कितना एजुकेशन मिल रहा है, उसको कितना खाना मिल रहा है, उसको कितना एक्सरसाइज मिल रहा है, कितना प्रेशर मिल रहा है, कितना हर चीज़ कंट्रोल करके रखते हैं। बट एक रियल वर्ल्ड में हर किसी के ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर, बहुत सारी डिफरेंट फैक्टर्स काउंट होते हैं, इंटरैक्शंस, लोगों के बीच की इंटरैक्शन उनकी सब काउंट होती है। लेकिन हम एक कंट्रोल्ड तरीके से अगर एक बच्चे को ग्रो करें तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको हम आइडियल बना सकते हैं अपने लिए। तो नॉन आइडियल जो है उसमें मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होती है। सिमिलरली एक नॉन आइडियल बच्चा जो होगा वो भी डिफरेंट तरह की इंटरैक्शंस करेगा विद द वर्ल्ड, तो वो डिफरेंस आएगा। बट एक आइडियल बच्चा जो होगा वो कंट्रोल्ड इंटरैक्शंस करेगा जितनी हम चाहते हैं। तो एक आइडियल सोल्यूशन जो होती है उसमें कोई मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में चेंज नहीं होता, और एक नॉन आइडियल सोल्यूशन में देयर इज मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में चेंज। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे अभी। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह की हो सकती है। अब सोच के देखो, एक आइडियल बच्चा है और दूसरा नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल बच्चा अच्छा या बुरा दोनों में हो सकता है। नॉन आइडियल बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चे से, हमारे आइडियल बच्चे से भी ज़्यादा अच्छा है, या फिर हमारा नॉन आइडियल बच्चा हमारे आइडियल बच्चे से बुरा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वही हम करने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पे लिख रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पर नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है,
तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब, अब जरा समझो। तो हमने देखा था कि उसमें पी ए इज नॉट इक्वल टू काई ए पी नॉट ए, तो इसमें क्या होगा, हमने बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो पी ए इज ग्रेटर देन काई ए पी नॉट ए। हमने मान के रखा था कि पी ए जो है वो हमारा काई ए पी नॉट ए के जितना इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये उसके ज्यादा होगा। सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, पी बी इज ग्रेटर देन काई बी पी नॉट बी, और फिर नॉन नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव यानी कम, तो पी ए इज लेस देन काई ए पी नॉट ए, पी बी इज लेस देन काई बी पाई नॉट पी नॉट बी, ठीक है। फिर अब जो हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी वहाँ पर सबसे पहली कंडीशन थी हमारी डेल्टा वी मिक्सिंग की, कि डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, सोच के देखो, पॉजिटिव डेविएशन यानी ज़्यादा होना चाहिए जीरो से, और इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। सेकंड हमने बात करी थी एंथैल्पी चेंज, तो इसमें एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यानी ये रिएक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा का क्या मतलब है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा ना, अगर ज़्यादा है, अगर डेल्टा एच जीरो से ज़्यादा है इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव जब हम लिखते हैं डेल्टा एच तो वो एंडोथर्मिक होता है ना, ठीक है। सेकंड, डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर जो होगी वो कम होगी जीरो से, इसका मतलब क्या होगी, जीरो से कम मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव यानी क्या, एक्सोथर्मिक होना चाहिए, समझे। अब ग्राफ, अब दोनों के ग्राफ अलग अलग है, तभी उस टाइम पर हमने ग्राफ नहीं कराए थे, तो ग्राफ एक इसका बनाते हैं, सिमिलर से ग्राफ बनेंगे बिल्कुल। हम पहले वो वाला बनाएंगे, आइडियल वाला बनाएंगे, तो जल्दी से आइडियल वाला ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ऐसे, यहाँ पर हम लिखेंगे काई ए काई बी काई ए काई बी, इस पर लगाएंगे एक तरफ आइडियल, एक तरफ प्योर, यहाँ पे प्योर बी, यहाँ पे प्योर ए, ठीक है। हमारा बनना था कुछ ऐसा ग्राफ, एक सेकेंड, ऐसा और फिर ऐसा, है ना, ऐसा ग्राफ था। ये पी ए है, ये पी बी है, पी नॉट ए पी नॉट बी, ये हमारा पी टोटल रिप्रेजेंट करता था। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये बनेगा ऐसा कि हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसमें ना हर वैल्यू हल्की ऊपर आएगी, ये थोड़ी ऊपर आएगी और ये भी थोड़ी ऊपर आएगी, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये बनेगा पी ए इज ग्रेटर देन काई ए पी नॉट ए, इधर होगा पी बी इज ग्रेटर देन काई बी पी नॉट बी, और इधर होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए प्लस पी बी, क्योंकि डाल्टन्स लॉ में चेंज नहीं आ रहा, राउट्स लॉ में चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसा सा ही हम ग्राफ बना लेंगे सेम टू सेम, इतना सब सेम रहेगा। अब हमारा नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव में सब कुछ थोड़ा नीचे बनाओ, ये और ये, तो ये जो हो जाएगा ये होगा पी ए इज लेस देन पी नॉट काई ए पी नॉट ए, और यहाँ पर हो जाएगा पी बी इज लेस देन काई बी पी नॉट बी, और यहाँ हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये हो जाएगा, देखा डिफरेंस ग्राफ्स में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हल्का डिफरेंट होगा, ठीक है। ये था नेगेटिव के लिए और ये वाला था पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने बताई थी ये बात कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस में चेंज हो जाता है तभी नॉन आइडियल गैस होती है। तो अब समझते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पे थोड़ा सा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो पॉजिटिव डेविएशन इसका मतलब पी ए जो है इज ग्रेटर देन काई ए पी नॉट ए, इसका मतलब डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डिक्रीज है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, और इस केस में इंक्रीज। अब इसको समझते हैं कैसे कि जब हमारा पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव का मतलब है कि प्रेशर ए जो है वो ज़्यादा आ रहा है काई ए पी नॉट ए की। सोच के देखो, जब दो लोग जो हैं अगर लड़ाई करेंगे, इमेजिन करते हैं कि दोनों के अंदर लड़ाई होगी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो घर में शोर ज़्यादा होगा, घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। बट अगर अब लड़ाइयाँ कैसे बोल रहे हैं हम, प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर है कि हमारे पास अंदर ना इस कंटेनर के अंदर कोई भी गैस है या कुछ भी है, गैस यहाँ पर मान लो, तो ये वॉल पे कंटेनर से बाहर निकलने का कितना कोशिश करेगा, है ना, तो कंटेनर पे हिट होगा, और कंटेनर पे जो प्रेशर लगता है हम वो मेजर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब घर के अंदर इंटरेक्शन कम हो जाएगी, घर के अंदर लोग बात नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, वो लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे घर से बाहर निकलने के लिए। बट अगर इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब मान लो सब बड़े प्यार से रह रहे हैं और बड़ा इंटरेक्ट कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं सबको घर में अंदर, तो लोग प्रेशर कम लगाएंगे, बाहर कम जाएंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक हम बाहर खुशी ढूंढेंगे अगर घर के अंदर खुशी नहीं मिलेगी, समझे। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है हमारी
हम अगर डिक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो सोचो हमारा प्रेशर, जो गैसेस एक दूसरे पे मतलब वॉल पे प्रेशर लगा रही थी बाहर निकलने के लिए, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ये कम हो जाता है, काई बी पी नॉट पी। तो जब हमारी गैसेस जो हैं उनके बीच में अच्छा सा इंटरेक्शन हो रहा होगा, यानी मान लो ये गैस दूसरी गैस को अट्रैक्ट कर रही होगी, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो ये कम प्रेशर लगा रहे होंगे वॉल्स पे, ऐसे समझ सकते हैं। तो जब इस केस में क्या होगा, मोर फ्री मॉलिक्यूल्स, तो ये अपने आप घूम रहे होंगे, अकेले घूम रहे होंगे लोग, जब बात नहीं हो रही होगी तो अपना फ्रीडम में रह रहे होंगे, है ना, सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। बट अगर मान लो इंटरेक्शन बढ़ गई और लोग अपना बात करें, तो सब अपना स्केड्यूल एक दूसरे के हिसाब से मैच करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में मोर फ्री मॉलिक्यूल्स, तो इस केस में मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्री होंगे और इस केस में थोड़े बाउंड होंगे, लेस फ्री हम बोल सकते हैं, कंपैरेटिवली लेस फ्री मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारा बात हो गया सबसे पहला यहाँ पर इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है। दूसरी बात हमने करी कि मॉलिक्यूल्स यहाँ फ्री होंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम फ्री होंगे। ठीक है, थर्ड बात करते हैं वॉल्यूम के केस में। तो डेल्टा वी मिक्सिंग, सोच के देखो, तो हम वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है टेक्निकली कि ये पर्टिकुलर चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करें। तो सोच के देखो, जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम हो रही होगी, दो लोगों के बीच में, तो वो एक दूसरे से दूर दूर बैठे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि दो लोग ही बेड के अगर दो कॉर्नर्स पे बैठे हैं तो वो पूरा बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कह सकते हैं। अगर मान लो 4 लोग हैं और 4 लोग बेड के कॉर्नर्स पे बैठे हैं तो वो पूरा बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट टेक्निकली अगर वो बेड के सेंटर में बैठेंगे तो वो बहुत थोड़ा सा पार्ट ऑफ द बेड ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम सोच के देखो, जब इंटरेक्शन कम हो रही है तो लोग एक दूसरे से दूर बैठते हैं, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा 0 से। और यहाँ पर जब हमारे में ज़्यादा सा इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्यार होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन चाहिए होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो वो जो वॉल्यूम होगी वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, यानी वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करें। हमारा फोर्थ पॉइंट है डेल्टा एच। अब डेल्टा एच को समझते हैं। हमारी आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच 0 है। इसका मतलब ये है कि कोई एनर्जी ना तो रिलीज हो रही है ना ही अब्जॉर्ब हो रही है। बट इस केस में हमारी जो एनर्जी, अब सोच के देखते हैं, तो हमारे घर में जो लोग हैं नॉर्मल आइडियल लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले अब आइडियल लोग नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो इसका मतलब लोगों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो डिक्रीज हो गया और वो लोग ज़्यादा बाहर निकलने में वो ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हमारा। अब हमारा पहले इतना नहीं था, मतलब आइडियल केस में हमारे जो लोग थे वो नॉर्मल थे, तो पहले उन्हें अपने रिश्ते खराब करने पड़े, लड़ाइयाँ करके एफर्ट्स लगेंगे लड़ाई करने में, एनर्जी जाएगी उन लोगों की। तो डेल्टा एच, अब ये जो गैस है मान लो इसके बीच में ये आइडियल डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये हमारी सोल्यूशन में ये नॉन आइडियल बिहेवियर दिखाती है, तो ये क्या करती है, ये और दूर चले जाती है, या फिर हम मान लेते हैं इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो बॉन्ड टूट गया। तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी ना, लगेगी कि नहीं। आइडियल से पॉजिटिव डेविएशन वाला आइडियल नॉन आइडियल बनने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम इंटरेक्शंस कम कर सकें। तो इंटरेक्शंस कम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, ये है ना कि हमारा डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी आइडियल्स में इतना डिस्टेंस था, इतना बॉन्ड था। अब इस केस में हमारी इंटरेक्शंस बढ़ गई, यानी रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे हो गए, दे हैव टू कम क्लोजर। तो इस केस में जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हमें पता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो बॉन्ड मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो इस केस में क्या होगा, जब ये इधर से इधर जाएंगे, डिस्टेंस इनके बीच का पास होंगे, तो इनके अंदर बॉन्ड ज़्यादा फॉर्मेशन होगा या फिर ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाएगी, तो डेल्टा एच जो है हमारा वो कम होगा 0 से, दैट इज नेगेटिव, यानी हमारा प्रोसेस हो जाएगा वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या, तो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स दैट बिहेव लाइक प्योर लिक्विड इन इज नोन एज अ कांस्टेंट बॉइलिंग, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो क्या बोला मैंने, इट इज अ मिक्सचर of 2 liquids that behave like pure liquid, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे एक और कंटेनर है। तो इस कंटेनर में मेरे पास है लिक्विड ए, उसके मॉलिक्यूल्स और उसका वेपर, तो वेपर प्रेशर ड्यू टू इट, तो ये P0A होगा, जो मान लेते हैं हमारे पास 100 पास्कल है। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे कंटेनर में बील है, प्योर लिक्विड बी, और उसका वेपर प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर हमें मिलता है PB0 जो है 70 पास्कल, ठीक है।
अब क्या किया मैंने, इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास एक सोल्यूशन आई जिसमें क्या होगा a प्लस बी, और इसमें हमारे पास a की वजह से भी वेपर प्रेशर होगा और b की वजह से भी वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब तो इस केस में हमें मान लो मिलता है कि पी ए का फॉर्मूला से मतलब पी ए हमने निकाला 60 पास्कल आ रहा है और पी बी जो हमारा आ रहा है वो है 40 पास्कल। तो इनके दोनों के वैल्यूज देखो, इसका 100 से 60 होगा कम होगा, इसका 60 से 40 होगा, दोनों का कम होगा। पर अब देखो इनका टोटल पी टोटल जो बनता है, पी टोटल क्या बनता है, पी ए प्लस पी बी क्या बनता है 60 प्लस 40 क्या बनता है 100 पास्कल। अब 100 पास्कल किसका था, इधर देखो 100 पास्कल हमारे प्योर ए का भी था और 100 पास्कल इसका भी था। तो जैसे अब जो हमारा जो पी टोटल है, इस केस में जो पी टोटल था वो भी 100 था, इस केस में जो पी टोटल है वो भी 100 पास्कल है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद भी वो प्योर लिक्विड की तरह, तो ये किसकी तरह बिहेव करा, प्योर लिक्विड ए की तरह बिहेव करा ये मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी दो तरह का हो सकता है। अभी हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा ना, उस तरह से एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, हमने बोला था ना इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम वाला जो होता है वो होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला हमारा जो सोल्यूशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और ये वाला मैक्सिमम वाला नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब इसको हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक प्रेशर का मेजरिंग है। ठीक है, तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम ऐसा सा यहाँ भी लेते हैं कि क्या डिफरेंस बने। अब यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर है। अब समझते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन जिसका होगा राउल्स लॉ का, उसका हमें याद है प्रेशर में क्या होता है, पी ए इज मोर देन काई ए पी नॉट ए। तो यानी ये जो वेपर प्रेशर है ये हमारा पी नॉट, ये वेपर प्रेशर है तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये क्या है, ये है काई ए पी नॉट ए, ये हमारा वेपर प्रेशर होना चाहिए था, बट ये इसकी जगह ये होगा। हमारे पी ए की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी काई ए पी नॉट ए, ये वैल्यू होनी चाहिए थी, ये हमारा वेपर प्रेशर है। ठीक है, और पर हो क्या गई, यहाँ पर इससे ज़्यादा हो गई, हो क्या गई, इससे ज़्यादा पी हो गई। अब ये जो पी है वो कितना होगा, इधर होगा ज़्यादा, काई ए पी नॉट ए। अब देखो पहले इसको क्या करना था, इनिशियली जब ये आइडियल सोल्यूशन के केस में ये होता, इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ से हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर से प्रेशर इंक्रीज होगा ना, कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गैस ज़्यादा प्रेशर लगाएगी वॉल्स पे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हमने प्रेशर इंक्रीज करा, इतना सारा प्रेशर इंक्रीज करा, फिर एटमॉस्फेरिक पे पहुंचा। तो टेक्निकली बॉइलिंग होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाता है। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच कर जाता है तो वो सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करके गैस में बन जाता है। तो बॉइलिंग वही तो है। तो बॉइलिंग में इतना गैप आना था, लेकिन क्या हो गया, सिर्फ इतना गैप रहा। तो बता दो गैप ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो इसका मतलब इतना डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस के लिए कम हीटिंग रहेगा, तो हमें लेस हीटिंग रिक्वायर्ड है फॉर वेपर प्रेशर टू बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से ऐसे सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, तभी इसे हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इसका दूसरा केस समझते हैं। अब हमारा जो नेगेटिव डेविएशन था, नेगेटिव डेविएशन में हमारा जो पी ए वैल्यू था वो कम था काई ए पी नॉट ए से, तो यानी यहाँ कम वैल्यू होगा, पी ए इज लेस देन काई ए पी नॉट ए। ठीक है, तो ये होना तो क्या था, इतना होना चाहिए था जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, वैसे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करने के लिए इतना हीटिंग रिक्वायर्ड था, पर अब क्या होगा, इससे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि इसका इनिशियल प्रेशर ही कम होगा। इसको ना हम ऐसे समझते हैं, तो इमेजिन करो एक रेस है। ठीक है, एक रेस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेस लगानी है। ठीक है, अब आपको अगर आपको अब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आगे खड़े हो सकते हो, यानी आप यहाँ की जगह यहाँ से स्टार्ट करो, तो बताओ आपको कम डिस्टेंस नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको कम नहीं भागना पड़ेगा और आप जल्दी नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, सिमिलरली अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, लेकिन आप 5 फीट जाके पीछे खड़े हो गए गलती से, तो आपको ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा जो नेगेटिव डेविएशन वाला जो सोल्यूशन है उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इतना हाई करने के लिए। ठीक है, समझ आई बात। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट देम डाउन बिलो। सी यू नेक्स्ट टाइम।